जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज करंट अफेयर्स का ये 8वां वीडियो है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो जितने भी आगामी एग्ज़ाम हो गए, चाहे आपका एसएससी हो गया, इससे रिलेटेड किसी भी तरह के अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आप एक तरह से नॉलेज के लिए भी रख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 8वां वीडियो है। और इससे भी पहले मैंने आपको 7 वीडियो करंट अफेयर्स पे बता रखा है जो कि नवंबर और अक्टूबर के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और वीडियो देखिए, जो भी वीडियो है आप उसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मुझे मत जाइएगा चैनल को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिया है डॉक्टर मनोहर बापट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर भी आपको यहाँ पे देखिए नीचे दे दिया गया है, उसमें उत्तर नंबर बी आपका सही है, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये किस लिए है डॉक्टर वर्गीस कुरियन? क्योंकि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। आप ये चीज भी जान सकते हैं कि कब जो है 26 नवंबर, ठीक है, यानी जो ये डेट है ये कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है। तो ऑप्शन में दिया है दोनों देशों के बीच तत्काल शांति संधि, दूसरा है युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र सैन्य अड्डों की स्थापना, चौथा है इजराइल और लेबनान के बीच दीर्घकालिक गठबंधन। तो यह आंसर भी देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना को हटाना। ठीक है, देखिए इस समझौते में क्या कहा गया, इस चीज के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। समझौते के तहत इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों 60 डेज के भीतर दक्षिण लेबनान से हट जाएंगे। हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में फिर से तैनात हो जाएगा। लेबनान की राष्ट्रीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना खाली किए गए क्षेत्रों को सुरक्षित करेगी। तो ये सारे समझौतों के बीच में कहे गए। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप चीज़ों को और भी क्लियर कर सकें और भी चीज़ों को अच्छे से जान सकें। तो इससे जो है एक जीके और एक करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पूरे क्वेश्चन को जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की। मध्यस्थता मतलब बिचौलिया वाली जो चीजें हैं उसको किसने किया था। तो ऑप्शन में दिया है रूस और ईरान, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी और मिस्र, भारत और सऊदी अरब। तो इसमें कौन से जो है जो देश जो हैं इसमें बिचौलिए का काम किए हैं? तो ऑप्शन में है बी, यानी फ्रांस और अमेरिका। फ्रांस और अमेरिका जो देश हैं इन्होंने जो है मध्यस्थता प्रस्तुत किया और इसी वजह से इनका जो है स्थापना किया गया और इसको रोका गया। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है इजराइल सरकार ने 26 नवंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? रियान पराग है, पृथ्वी शॉ है, वैभव सूर्यवंशी है या सरफराज खान है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वैभव सूर्यवंशी। महज 13 साल के हैं ये उम्र में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 नीलामी के दौरान आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया है। मात्र कितनी उम्र है इनकी? 13 साल की उम्र है। और 13 साल की उम्र में ये नीलामी में लगभग 1 से 1.5 करोड़ के रूप में इनको कौन खरीदा है? आरआर खरीदा है, यानी राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है। तो ये अब जो है आईपीएल में खेलेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है करें अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है। सात्विक स्वैन, दिविथित रेड्डी, जिमिंग गो, मैग्रास कार्लसन। तो ऑप्शन में जो बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर दिया है विदित रेड्डी। जो दिवित रेड्डी जी हैं इन्होंने जो है अंडर 8 में जीता है। तेलंगाना के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने 26 नवंबर 2024 को इटली के मॉन्टेसिवालोनो में अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन सा है, मेंटो सिल्वानो में इन्होंने क्या जीता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो कोलालमपुर, वेंटोंग कैप, लंगकावी या जोहोर बारू। तो कहाँ पे कह रहा है, बेंटोंग कैप में ये किया जा रहा है। और ये कब किया जा रहा है, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के वेंटोंग कैप में किया जा रहा है। तो ये कब से स्टार्ट है, ये यानी कल ही से स्टार्ट है, 2 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है। ये मलेशिया के जो वेंटोंग कैप जो शहर है वहाँ पे इसको किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कह रहा है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये चेन्नई में किया जा रहा है। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 4 से 6 दिसंबर 2024 तक भारत के चेन्नई के लीला पैलेस में आयोजित किया गया है जाएगा, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग भारत द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया। प्रगति मंच किस जो है लॉन्च किया है, कह रहा है गेट्स फाउंडेशन, ऑक्सफोर्ड का शायद बिजनेस स्कूल, भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र। तो भारत सरकार द्वारा ये क्या किया गया, फाउंडेशन किया जा रहा है, कौन सा भारत से प्रगति लंच किया जा रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने भारत की प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 से लॉन्च किए गए प्रगति के भारत में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की डिलीवरी के महत्वपूर्ण में बदलाव करेगा। ये तो ये सारी चीजें क्यों की गई है, भारत सरकार द्वारा किया गया, लेकिन ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा ऑक्सफोर्ड के द बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति कर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया है नवाचारी शासन, भारत की प्रगति, बुनियादी ढांचों में दक्षता, प्रगति मॉडल, या बाधा से विकास तक जैसे नेतृत्व भारत के प्रगति परिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है, डिजिटल परिवर्तनों को जवाबदेही करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है, यानी ये वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे विजयी किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दिया है अल्वारो डेलगाडो को, जोस मुजिका को, यमांडू ओरेसी को, या लुइस लैकेल पो को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, युगांडे और ऋषि को यहाँ पे किया गया है। ये किस पार्टी से थे, ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के युगांडे और ओसेयुगी के अगले राष्ट्रपति के रूप में विजित हुए और आंसू के 24 नवंबर 2024 को यह करीबी मुकाबला 49.8% वोट से हासिल किया। तो कौन से हैं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे कुछ 10 से 12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।